देखिए राजेश, सबसे पहले हमें अवध के विषय में समझना पड़ेगा। अवध में बीजेपी के 15 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें 16 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 13 बीजेपी के, जिसमें 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और हम 2017 की अगर हम चर्चा करें तो 82 विधानसभा सीट अवध के क्षेत्र के अंदर आती है, जिसमें 67 पे बीजेपी ने जीत हासिल करी थी। तो इस आंकड़ों से आप ये देख लो कि बीजेपी को यहाँ पर लगभग 85% विजय जो मंत्र है, विजय मूल मंत्र है, वो यहीं से पैदा होता है। ये जीत की हुंकार का बीजेपी के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। यदि हम इसके इतिहास पे अगर नजर करें तो इतनी बड़ी विजय प्राप्त अवध से पहले कभी किसी पार्टी को नहीं हुई, या तो सपा में या बसपा में या कांग्रेस में, इस तरीके से वर्गीकरण के आधार पे। क्योंकि इससे पहले जो चुनाव लड़े जाते थे, अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो निश्चित तौर पर वो गठबंधन के साथ लड़ा जाता था, और गठबंधन के तहत इस तरीके के चुनाव में इतनी सीट यहाँ नहीं निकल पाती थी। तो अवध से जीत की हुंकार भरने का सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरी बात यहां पर आ जाती है, अभी अगर हम इसको मुझे आप 2 मिनट दे तो मैं थोड़ा वर्गीकरण के आधार पर समझाऊं। सपा बसपा के जो 2019 का गठबंधन था, उससे जो इनका वोटर है, मैं आपके चैनल में पिछली डिबेट पर भी बोल चुका हूं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज और मार्गहीन नजर आता है। क्योंकि सपा का गठबंधन बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस से जो 2017 में हुआ उसमें उनको विजय प्राप्त हुई। 2019 में यह हुआ था कि जब ये दो दल मिल जाएंगे सपा बसपा जैसे, तो हालात जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जो है दूसरी पार्टियों के लिए चिंताजनक और बदतर जैसे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बावजूद इसके बीजेपी ने वहां विजय प्राप्त करी। तो यहां अवध से किसी चीज की हुंकार भर के अपनी सत्ता को रिपीट करना बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके सामने महंगाई, किसानों के आंदोलन जैसे मुद्दे हैं, और दूसरी पार्टियों पे अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत सारी चीजों को दोबारा से गिनना पड़ेगा। यदि हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस कुछ चुनावों में शायद लड़ना ही नहीं चाहती, वो एक्टिव ही नहीं है। अगर मैं आपको 30 सेकंड लेके दिल्ली की स्थिति बता दूं तो दिल्ली में बीते लोकसभा विधानसभा चुनाव में लेके कई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इवन जो वहां पर कांग्रेस थी, जो वहां पर उस समय पे वोट के लिए जा रहे थे, तो उस समय कांग्रेसी को खुद कहना था, जब मैं रिपोर्टिंग के दौरान वहां था, कि हम तो नहीं जीत रहे, आप उनको दे दीजिए। ऐसी स्थिति हम चुराकर, ऐसी स्थिति को हम कॉपी करके उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य है, यहां पर किस रणनीति के साथ, अगर बीजेपी समझे कि उसकी राह सरल है तो वो यह भूल जाए, क्योंकि उसके समक्ष भी इस तरीके के मुद्दे हैं। सपा बसपा गठबंधन, देखिए सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन लोगों ने बर्दाश्त किया था, लेकिन सपा और बसपा का गठबंधन इस आक्रामक दौर में, इस ऐसे दौर में वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं